दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज है जो सुनते ही लोगों के जहनों में अजीबो गरीब सवालात उठने लगते हैं। इस नाम के आते ही कई दिलों में शक की लहर दौड़ जाती है। कुछ चेहरों पर हैरत नमूदार होती है तो कुछ दिलों में खौफ और तजस्सुस जागज़ी हो जाता है। सवालात कुछ यूं जन्म लेते हैं, क्या वाकई इस रात कुछ ऐसा होता है जो शर्मनाक हो? क्या अंधेरे में वो हरकत की जाती है जो छुपाई जाती हैं? क्या शिया मुसलमान इस रात कोई गैर अखलाकी अमल करते हैं, इसीलिए रोशनी बुझा दी जाती है? ये सवालात सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के जहनों में भी ये शुबहात और तजस्सुस अरसे से मौजूद है। इसकी वजह वो अफवाहें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही हैं, बातें जो तहकीक के बगैर सीना बसीना फैलती गई हैं। कहा जाता है कि जब 10वें मुहर्रम की रात आती है और शिया हजरात इमाम बारगाहों में जमा होते हैं तो मर्द और औरत एक ही छत के नीचे अंधेरे में कुछ ऐसा करते हैं जिसे छुपाया जाता है। इसीलिए बारगाह को बाहर से बंद कर दिया जाता है। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि शामे गरीबा की रात कुछ गलत होता है। बेहयाई, गैर शरई हरकत या बच्चों का खून निकालना, ऐसी बातें सुनकर कई नस्लों के जहनों में खौफ और तजस्सुस भर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि उनमें से बेशतर लोगों ने कभी खुद जाकर हकीकत को देखा ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करते आए हैं। ऐसा ही एक किरदार है ऐमन एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखती थी और उसने बचपन से ही शामे गरीबां के बारे में खौफनाक कहानियां सुन रखी थीं। कॉलेज में उसकी दोस्त ज़ैनब थी जो एक शिया लड़की थी। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, कॉलेज कैंपस में शामे गरीबा के हवाले से सरगोशियां तेज हो गईं। कोई कहता वो लोग खेमों में अंधेरे में बेहयाई करते हैं, कोई कहता वहां बच्चों का खून निकालकर न्याज में शामिल किया जाता है। ऐमन का दिल इन बातों से लरजने लगा। वो ज़ैनब से पूछना तो चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन क्लास के बाद जब दोनों लाइब्रेरी में अकेली बैठी तो ऐमन ने नजरें झुकाई। आवाज कांप रही थी मगर उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो बरसों से उसके जहन में था। ज़ैनब, क्या वाकई शामे गरीबा में तुम लोग खेमों के अंदर कोई गलत काम करते हो? ज़ैनब लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। उसे दिल में चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो मुस्कुराई और नरमी से बोली, ऐमन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इस बार मेरे साथ शामे गरीबा चलो, अपनी आंखों से देख लो कि वहां क्या होता है। ऐमन हैरान रह गई। दिल चाह रहा था कि वो जाए मगर बचपन की डरावनी बातों ने उसे जकड़ रखा था। वो रातों को सोचती रही, अगर वाकई कुछ गलत हो रहा हो तो? अगर ज़ैनब ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया हो? मुहर्रम के दिन एक एक करके गुजरते गए। कॉलेज में शाने गरीबा के बारे में बातें बढ़ती रही। ऐमन का तजस्सुस अपने उरूज पर पहुंच चुका था। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ गई। ऐमन ने कांपते दिल से ज़ैनब को फोन किया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ शामे गरीबा जाना चाहती हूं। ज़ैनब की आवाज में सुकून और खुशी नुमाया थी। शुक्रिया ऐमन, तुम खुद देखोगी कि हम वहां क्या करते हैं। दोनों सहेलियां साथ निकल पड़ी। ऐमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो मजलिस में पहुंची तो ऐमन की आंखें हैरत से भर गईं। वहां एक बड़ा खेमा लगा हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी। लोग खामोश बैठे हुए थे। कुछ के हाथों में शमाएं थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बैठे थे, मातम कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। स्टेज पर एक जाकर करबला के मजलूम शुहदा का तस्करा कर रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि हर सुनने वाले की आंखें अश्कबार हो गईं। ऐमन ने देखा कि एक तरफ सबीलें लगी थीं, लोग खामोशी से प्यास बुझा रहे थे। खवातीन पर्दे में बैठी थीं और पूरे एहतराम से मजलिस सुन रही थी। कहीं किसी बच्चे की सस्की सुनाई देती थी, कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। ना कोई शोर व गुल था, ना कोई बेहयाई, ना कोई गलत हरकत, बस मातम, गम और अकीदत का समंदर था। ऐमन की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि बरसों से दिल में जमी हुई गलत फहमियां पिघलने लगी है। अफवाहों के पर्दे गिरने लगे, सोच बदल गई
और शायद जिंदगी भी। जब मजलिस खत्म हुई तो ऐमन तेजी से ज़ैनब के करीब पहुंची। उसकी आंखों से आंसू रवा थे, चेहरा भीग चुका था, आवाज भराई हुई थी। उसने ज़ैनब का हाथ थामते हुए कहा, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में जो कुछ भी सुना उस पर आंख बंद करके यकीन किया। बचपन से दिल में जो खौफ पाल रखा था, आज मुझे एहसास हुआ कि वो सब बेबुनियाद था। ज़ैनब की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसने ऐमन के आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए और नरमी से कहा, शुक्रिया ऐमन कि तुमने खुद आकर सच देखा। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना चलो, सच को खुद तलाश करो, आंखों से देखो, दिल से समझो। ऐमन के चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि सुकून झलक रहा था। बरसों से दिल में जमा होने वाली गलत फहमियां जैसे पिघल गई थी। ज़हन के दरीचों से अंधेरा छूटने लगा था। उस लम्हे ज़ैनब से उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, अब उनके दरमियान मोहब्बत, सच्चाई और एहतराम का एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरने वाला था। हम में से अक्सर लोग किसी भी फिरके, मसलक या अकीदे के बारे में सिर्फ सुन्नी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। हम तहकीक नहीं करते, सवाल नहीं उठाते, ना ही किसी से जाकर खुद हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। यही गलतियां मुआशरों में नफरत, बदगुमानी और दूरियां पैदा करती हैं। ऐमन की मिसाल हमारे लिए एक सबक है कि जब आप दिल से सच जानने का इरादा करते हैं तो गलत फहमियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं। शाम गरीबा कोई पुरस्रार या खौफनाक रात नहीं, ये एक इंतहाई बावकार, पुरदर्द और रूहानी मौका होता है जिसमें इमाम हुसैन और उनके अहले खाना की तकालीफ, सब्र और अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। इस रात की खामोशी में गिरिया की सदाएं होती हैं और मातम की हर सदा में एक पैगाम होता है, जुल्म के आगे झुकना नहीं, सच्चाई का साथ देना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। हमें फर्कों में नहीं, इंसानियत में जीना सीखना होगा। हमें सच्चाई, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फरोग देना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद तहकीक नहीं करेंगे तब तक अफवाहें हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करती रहेंगी। और यही शाम गरीबा का असल पैगाम है, खुद सच देखो, सच सुनो और सच पर चलो।